तो आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये वेबको और क्या शानदार मूव यहाँ पर मिला। एक इनफैक्ट शैलेंद्र जी ने अगर आप देखें इसके बारे में बड़ा एक अच्छा तथ्य रखा था, डिस्कशन किया था और सुबह आज ये हेमंत की कॉल में था और शानदार मूव वेबको में। लेकिन इस बीच अगर आप इंडिसेस को देखें तो करीब 11,574 के स्तर पर निफ्टी कारोबार करता हुआ। हालांकि अगर आप देखें शुरुआत काफी स्ट्रांग हुई थी, हम गए करीब 11,630 के क्लस्टर तक, लेकिन वहां से थोड़ी सी सॉफ्टनेस इंडिसेस में देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स में जो वाइब्रेंसी है, मोमेंटम है, वो बरकरार है। इस कार्यक्रम में जुड़ने का जरिया क्या होगा, आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, आइए देखते हैं स्क्रीन पे वो 2 टोल फ्री नंबर्स जिस पर आप हमें वो मैसेज भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर आप हमसे जुड़ सकते हैं जिन नंबर पे 1800 ये जो टोल फ्री नंबर है आप ये नोट कर सकते हैं 1800-209-7890 और व्हाट्सएप नंबर 7045220000। प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़े हैं आपसे बातचीत करने के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। प्रकाश, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश, आपकी अप्रोच क्या है? देखिए, इतने एक स्ट्रांग मूव के बाद, एक इतने हिस्टोरिकल सीरीज होने के बाद अमूमन आई थिंक एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि क्या सेकंड सीरीज, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सीरीज है, वो उतना स्ट्रांग मूव दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? अभी इंडेक्स पर, निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आप क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमको फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, फोकस ट्रेड पर होना चाहिए। जब तक ये ट्रेंड बरकरार है, हमने तो कभी देखा नहीं था कि 5 दिन से 6 दिन या 7 दिन से ज़्यादा एक अपमूव मिलता है। इस बार तो 22 दिन का अपमूव मिला है, स्विंग लो से स्विंग हाई, तो कभी देखा नहीं था। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, इतना कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा या नेक्स्ट मंथ हायर सीरीज रहेगी तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप ट्रिगर हो जाएंगे या शॉर्ट कर लेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है अब तक स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,540 पे है निफ्टी में, जब तक वो बरकरार है तब तक ठीक है। और बैंक निफ्टी में 30,000 का लेवल बहुत ही अहम है। इसके आगे जो लेवल्स आगे क्या हैं, हाँ, कल के जो टारगेट थे 11,581 वो अचीव हो चुके। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 11,649, उसके बाद 11,720। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 30,034 का टारगेट कल अचीव हो चुका। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 31,003 ये लेवल से ये बरकरार है। ओके प्रकाश, आपके 2 टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं आज ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता है मारुति में एक अच्छी तेजी आ सकती है, अच्छा बेस बना हुआ है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 6780 का है, स्टॉप होगा 6570 का। हो सकता है आ जाए, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को, लेकिन मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है टाटा मोटर्स। आज लगता है ऑटो में, 4 व्हीलर्स में एक तेजी नजर आती है। टाटा मोटर्स का जो टारगेट ऑन द अपसाइड, जो उसका स्ट्रक्चर बना है काफी अच्छा बना है। टारगेट है 180 का, स्टॉप होगा 170 का। ओके, 2 ट्रेड्स है प्रकाश के, मारुति और साथ ही साथ टाटा मोटर्स। इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखी चलिए। और देखिए प्रकाश जी ने आज दोनों के दोनों एक्सपोजर और जो कॉल है वो ऑटो स्पेस पे ली है। चलिए अब यहां से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, स्टॉक फटाफट का। प्रकाश, पहला प्रश्न, मनीष ठक्कर वडोदरा से, सिप्ला है 500 शेयर 228 पर। 228 पर है इनका। वेल, अभी तो 526 पे क्या दाम चल रहा है इसका, होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 500-600 भी जा सकता है, क्या 600 जा सकता है। अभी तो 526 पर ट्रेड कर रहा है, 600 पॉसिबल है, होल्ड करना चाहिए। हाँ, अगर इनको स्टॉप लगाना है, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, तो एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 500 के नीचे का। सूरज प्रकाश जम्मू से, VRL लॉजिस्टिक्स 50 शेयर @444। 444 आई थिंक ये होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है जो बेस बन रहा है उसके हिसाब से लगता है जो रिसेंट हाई है करीब 300-310 का, वो पार हो जाएगा। उसके बाद हायर लेवल देख सकते हैं। तो ये जगह लॉस बुक करने के लिए नहीं है, होल्ड करना चाहिए। 350 एक बार चला जाए तो फिर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। विजय भगत मुंबई से, विप्रो 200 शेयर @255। 255 वेरी गुड, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स लोअर लेवल्स में करीब हैं 250 के आसपास। मुझे इस स्टॉक में लॉस बुक करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए होल्ड कीजिए। अपमूव अगर मिलता है तो मुझे ख्याल से करीब 270-275 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। पंकज खुराना चंडीगढ़ से, HCC 500 शेयर @1465। 1465 15 रुपए, ये स्ट्रक्चर मुझे ठीक नहीं नजर आता है। मुनाफा मिल रहा है, ऐसे स्टॉक में होना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। अगर ऊपर भी चला जाए तो, लेकिन इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद HEG राजेश परमणि से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। 20 शेयर हैं @2240। होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 2500 के करीब जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रमेश दासगुप्ता रांची से, हीरो मोटोकॉर्प 15 शेयर @2680।
2680 आई थिंक थोड़ा इसमें वीकनेस है, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट 2450 के आसपास, यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। थोड़ा वीक नजर आता है। GMDC 400 शेयर @91 राजीव बेंगलुरु से ना @91 होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 100 का एक जोन देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो स्टॉप होना चाहिए 79 का, और होल्ड कीजिए। 90 के आसपास मौका मिले तो निकल जाइएगा। प्रकाश, आपकी कॉल। निर्मल पटेल भी लेके बैठे हैं भरूच से। मारुति 20 शेयर @6850। मुझे लगता है मारुति का जो बेस बना हुआ है अच्छा बना हुआ है, ऐसी जगह पर है कि यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। मुझे लगता है अगर वो चला जाता है तो 7500 200 2300 चला जाएगा, और एक बार वो 7300 पार कर लेगा तो फिर तो आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर। मुझे लगता है लेकिन थोड़ा साइडवेज जा सकता है, लेकिन अपमूव ऑन है। प्रकाश, एक और स्टॉक जो कि ऑटो स्पेस में थोड़ा सा दिक्कत में है, देवेंद्र जी के पास है भोपाल से। M&M 100 शेयर @737। इनफैक्ट ये स्टॉक मुझे आज ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा था, और उसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक कह सकते हैं पॉसिबल, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। होल्ड करना चाहिए। 750 800 का जोन भी नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अगर थोड़ा गिरावट भी देखें तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। मनोज कुमार सूरत से IDFC बैंक 3500 शेयर @39। आप IDFC फर्स्ट की बात करें, IDFC बैंक की बात करें, दोनों में से कौन सा है? जी हाँ, जी हाँ। IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया बाउंस मिला है यहाँ से। मुझे इसका टारगेट को 65 नजर आता है, वहां तक तो जरूर चला जाएगा। होल्ड कीजिए। ओके। उदय मुंबई से कोल इंडिया 1200 शेयर @350। थोड़े से हायर लेवल्स की बैंक है प्रकाश जी। बहुत हाई लेवल्स की बाई है। मुझे इसका स्ट्रक्चर वीक नजर आता है, इसलिए एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से वो स्टॉप होना चाहिए करीब अराउंड 225 का। थोड़ा डीप है, उतना ही जरूरी है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 245 250। एक बार 250 क्रॉस हो जाएगा तो इस पर अच्छी तेजी आ सकती है। थोड़ा स्ट्रगल है, होल्ड कीजिए स्टॉप के साथ। पेट्रोनेट 60 शेयर @246 रत्नेश जयपुर से। प्रकाश, वेल होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से जो बॉटम आउट हुआ बहुत बढ़िया है। 225 जब ये क्रॉस कर गया तो लगा है कि येस अब मूव ऑन है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, और बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, यू नोस, होल्ड करना चाहिए। निर्मल सिंह दिल्ली से मेक मनी 200 शेयर @6650। वेल मेक मनी का मुझे लगता है जो डाउन मूव है अभी यहाँ पर थम सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई 120 के आसपास देखा है, लो लेवल्स करीब 60 है। यहाँ ही से एक जगह है, यहाँ से बाउंस मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। अच्छी जगह से है, बाउंस हुआ है 49 का, और होल्ड कीजिए। अगर अपमूव मिलता है तो 80 का भी जोन देखेंगे, और शायद 90 भी पॉसिबल है, इसलिए होल्ड करना चाहिए इनको। एस कुमार जी का प्रश्न है गाजियाबाद से, और DHFL 500 शेयर @144। प्रकाश, कल काफी अच्छा एक ब्रेकआउट था, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक थम सकता है, एक स्टॉप होना चाहिए करीब 125 का, होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि ये करीब 200 भी जा सकता है। अगर एक बार वहाँ चले जाए तो एक बार फ्रेश लुक लीजिएगा, और एक बार फिर फोन कीजिएगा। एक प्रश्न है टिन प्लेट पे प्रकाश, 5000 शेयर @198। अजय माथुर जी का जयपुर से, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। नुकसान में बैठे, लेकिन ये होल्ड करना चाहिए। गिरावट फ्रॉम 300 जोन से अभी 150 के करीब देखें, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर संभल सकता है, इसलिए एक स्टॉप जरूर लगाइएगा, और स्टॉप होना चाहिए करीब 125 का। होल्ड कीजिए। अगर अपमूव मिलता है तो फिर 200 का जोन भी देखेंगे, शायद हायर लेवल भी देख सकते हैं। जगह ये बेचने की नहीं है, लॉस बुक करने की नहीं है, होल्ड करना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी को आपके प्रश्नों के जवाब ठीक से मिल गए होंगे, और एक ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आज हम लिस्ट हुई कंपनी MSTC के CMD मिस्टर BB सिंह से खास बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।